ये जो भी महात्मा आए हम लोगों को रास्ता बताने का प्रयास किए, लेकिन हम सब लोग जब ये मानव जन्म आ जाते हैं तो हम लोगों के अंदर विद्या का, बुद्धि का, धन का, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जाति बिरादरी का ये घमंड गरुड़ गुमान हो जाता है। समय पर हम सब लोग महात्मा की बातों को मान नहीं पाते और ये जीवन हम लोगों का ऐसे धोखे में निकल जाता है। अब जब ये शरीर का समय पूरा हुआ, इस शरीर से निकालकर जीवात्मा को धर्मराज के दरबार में पेश कर दिया जाएगा। 1 मिनट के अंदर कर्म का हिसाब कर दिया जाएगा। अच्छा बुरा जो भी कर्म हम लोगों ने अपने जीवन में किया है, उस कर्म की सजा हम जीवों को सुना दी जाएगी। कर्मों की सजा भोगने के लिए हम सब जीवों को वहाँ नरकों में 84 में डाल दिया जाता है। फिर ये मानव जन्म हम लोगों को नहीं मिल पाता। गुरु महाराज सत्संग में बताते थे, जब इस शरीर से जीवात्मा को निकाल दिया जाता है, धर्मराज के दरबार में पेश किया जाता है। जैसे इस कचहरी में अगर कोई मुकदमा हम लोगों का हो जाता है तो यहाँ कचहरी में जज फैसला करता है, लेकिन जब तक 2 लोग पक्ष में गवाही नहीं करेंगे तब तक जज फैसला नहीं लिखेगा। यहाँ पर हम आप झूठी गवाही करा सकते हैं, यहाँ पर हम आप रुपया पैसा देकर मुकदमा अपने पक्ष में करा सकते हैं, लेकिन धर्मराज के दरबार में ऊपर की कचहरी में जब इस आत्मा को पेश किया जाएगा, वहाँ झूठी गवाही नहीं चलेगी। वहाँ कोई नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी नहीं जाएंगे, वहाँ कोई संगी, दोस्त, यार, मित्र नहीं जाएंगे। धर्मराज के दरबार में जब हम जीवों को पेश किया जाएगा तो गवाही कौन करेगा? गुरु महाराज सत्संग में बताया करते थे, जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो हर बच्चे के कंधे पर 2 दूत बैठ जाते हैं। अच्छा बुरा जो भी कर्म हम लोग इस संसार में करते जा रहे, अब वो कर्मों को लिखते रहेंगे। ये बातें मुसलमान भाइयों के किताबों में भी लिखी गई थी। इस जिस्म के दोनों कंधे पर 2 फरिश्ते बैठ करके नेक और बद कर्मों को लिखते रहते हैं। कितना अच्छा काम हम आप कर रहे, कितना बुरा काम हम लोग कर रहे, अब ये दोनों कर्म हम लोगों का लिखा रहेगा। धर्मराज के दरबार में जब हम सब जीवात्माओं को पेश किया जाएगा तो पहला दूत वो गवाही करेगा, फाइल खोल के दिखाएगा, इस आदमी ने अपने जीवन में ये चोरी किया, बेईमानी किया, इसने धोखा किया, जीव हिंसा का काम किया, इसने शराब पी करके माँ बहनों को बुरी निगाह से देखा। जो जो कर्म हम आप कर रहे, अब हर कर्मों को वो बताएगा। ये जीव कहता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, तब दूसरा गवाह, उसका नाम चित्रगुप्त है, वो हर बच्चे के बाएं कंधे पर बैठा रहता है। जो भी कर्म हम आप करेंगे वो चोरी से फ़ोटो खींच लेगा। जब धर्मराज के दरबार में वहाँ पेशी होगी तब वो रील चला करके दिखाएगा, इस आदमी ने अपने जीवन में ये बुरा बुरा कर्म किया है। जब जीव अपने कर्मों को देखता है, कर्मों को देख करके जीव थर 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 काँपता है। धर्मराज कहते हैं, ले जाओ, अब इस जीव को वहाँ नरकों में डाल दो। करोड़ों करोड़ों वर्षों के लिए यह जीवात्मा जो आज हम लोग मनुष्य शरीर में है, अब हम लोगों को नरकों में डाल दिया जाएगा। वहाँ जलाया जाएगा, काटा जाएगा, सड़ाया जाएगा, वहाँ अपार पीड़ा दी जाती है। महात्माओं ने अपनी दिव्य आँख से देखा कि नरकों में जीव को इतनी तकलीफ़ दी जा रही, तब महात्मा आकर के आवाज़ लगाते हैं कि हे इंसान, आपको ये मानव जन्म मिला है, आप ये बुरे कर्म करते जाएंगे तो एक दिन धर्मराज के दरबार में आपके कर्मों का हिसाब होगा। गीत तो हम आप गा रहे, गाना तो हम आप गा रहे,
एक दिन जाना पड़ी है प्रभु के समनवा, बयनवा का तू देबा ए भैया। धर्मराज के दरबार में सबको जाना है और वहाँ जब कर्मों का हिसाब होगा, वो मालिक पूछेगा कि आपने अपना काम तो किया नहीं, अब आप मनुष्य शरीर में जाकर वहाँ बुरे से बुरे कर्म करते रहे तो इसकी सज़ा आपको दी जाएगी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, क्या अच्छा कर्म है, क्या बुरा कर्म है, मनुष्य शरीर पाकर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इन सभी बातों की जानकारी सत्संग के माध्यम से होती है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में ये बात लिख दिया था कि हे इंसान, इस संसार में दूसरी चीज बड़े भाग्य से क्या मिलती है? धन दौलत रुपया पैसा नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था, बड़े भाग्य पाइय सतसंगा, बिन ही प्रयास हो ही भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, बिना प्रयास के जीव का भवसागर से छुटकारा हो जाता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम लोग थोड़ा विचार करके देखें। हम लोग गुरु महाराज के दरबार में मथुरा साल में 2 बार 4 बार 1 बार आया जाया करते हैं। सत्संग सुनने की वजह से जब जब कार्यक्रम मथुरा में लगता है हम लोग जाने की कोशिश करते हैं। जैसे होली का कार्यक्रम 7, 8, 9 मार्च को मथुरा में होने जा रहा, लेकिन हम आप मथुरा सत्संग सुनने जाते हैं। वहाँ जाने के बाद भी हम सब लोग सत्संग के वचन को सुन नहीं पाते। अगर सत्संग के वचनों को हम लोग सुनते, अगर वचनों को हम लोग मानते, तब तो महात्मा हम लोगों को नरकों 84 की पीड़ा से बचा लेते। लेकिन मथुरा जाने के बाद भी हम लोगों की दशा क्या है? मथुरा तो हम आप गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद कहीं हम आप इधर उधर डेरे रावटी में सोए रह गए, कहीं मेला बाजार हम लोग घूमते रह गए, उधर सत्संग भी हो रहा और हम लोग ऐसे टहलते घूमते समय बिता दिए। अगर सत्संग में थोड़ा बहुत बैठ भी गए तो वहाँ नींद लग गई, वचन को नहीं सुन पाए। फिर हम आप लौट करके वापस मथुरा आए और वहाँ जब मथुरा गए भी तो वहाँ भी हम लोग जहाँ अपना ज़िले का भंडारा लगता, कभी ज़िले के भंडारे में गए, कभी नहीं गए। कभी हम आप इधर उधर दूसरे ज़िले में रह लिए। डेरे रावटी में जहाँ हम आप रहते हैं वहाँ अगर थोड़ा बहुत उसका 10-20 रुपया किराया भाड़ा देना पड़े तब भी मन धोखा दे जाता है कि भाई हम किराया भाड़ा क्यों दें, हम ऐसे ही अपना समय गुजार लेंगे। इधर उधर हम आप भंडारे में खा लिए। ऐ प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जो व्यवस्था बनाते हैं, अगर महात्मा के कहने में हम आप चलें, महात्मा की व्यवस्था में हम आप रहें। जैसे आप विचार कीजिए, आपके घर में अगर मेहमान आवें, आपने मेहमान के लिए बिस्तर कुर्सी लगाया है और मेहमान बिस्तर कुर्सी पर न बैठकर कहीं दूसरी जगह जा कर के बैठें तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे ही महात्मा जो ज़िले की व्यवस्था बनाते हैं, अपने मथुरा आश्रम पर हर ज़िले का भंडारा कैंप अलग अलग लगाया जाता है। अगर हम लोग अपने अपने ज़िले में ना जाकर कहीं इधर उधर हम आप अपना समय गुजार लें कि भाई हमको तो एक दिन के लिए प्रसाद लेना है, फिर वापस चले जाना है, और वहाँ जाएंगे तो भाड़ा किराया भी देना पड़ेगा, वहाँ जाएंगे तो भंडारे में थोड़ी बहुत सेवा देना पड़ेगा। अगर हम लोग इस तरह से इधर उधर अपना समय बिताए तो क्या महात्मा हमसे आपसे खुश हो पाएंगे? अगर हम लोग इतना भी नहीं विचार पाए तो निश्चित है कि हम लोगों का ये समय ऐसे धोखे में निकला चला जा रहा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सत्संग भी बड़े भाग्य से मिला करता है। जब हम आप मथुरा जाया करें, महाराज जी के वचनों को ध्यान से सुना करें। अगर हम लोग वचन को ध्यान से सुने होते तो हम लोग वचनों को गुरु महाराज के मान लेते तो हम लोगों का काम बन जाता। अगर गुरु का वचन हम आप नहीं मान पाए तो जब धर्मराज के दरबार में पेशी होगी, स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा वहाँ मैं रहूँगा, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो काल आपको सज़ा दे देगा, फिर मैं क्या करूँगा? तो अगर हम आप महात्मा की बात मानेंगे तो काल हम लोगों को सज़ा नहीं दे पाएगा। अगर महात्मा की बात नहीं मानेंगे
तो काल भगवान सजा देंगे। सजा देने के लिए काल भगवान ने 4 खान 84 लाख योनियाँ तैयार की है। अब हमको आपको ले जा करके वहाँ 84 लाख योनियों में डाल दिया जाएगा। मान लीजिए हम आप मनुष्य शरीर में आए, हम आप मथुरा भी गए, अब हम आप थोड़ा बहुत सत्संग भी सुने, लेकिन वहाँ जाने के बाद अब खाने पीने में या रहने की व्यवस्था देख लिए कि हमारे रहने की व्यवस्था वहाँ अच्छी हो गई, तो हम आप अपने ज़िले में नहीं गए, कहीं अपनी सुविधा देख करके हम आप वहाँ रह गए। ऐ प्रेमी भाई बहनों, ये मन बड़ा धोखेबाज है, कभी परमार्थ बनने नहीं देता। एक बार हम लोग खितौरा आश्रम पर थे, जब पत्थर की सेवा चल रही थी, तो पूज्य महाराज जी एक दिन टहल रहे थे, साथ में हम भी थे। तो मंदिरों पर बहुत से कबूतर बैठे थे। महाराज जी ध्यान से उन कबूतरों को देख रहे थे और महाराज जी पैदल धीरे धीरे चल भी रहे थे और कबूतरों को देख रहे थे। तो महाराज जी कहने लगे कि देखिए, ये जो जितने कबूतर हैं ये मंदिर के शिखर पर ऊंचे स्थान पर ही रहना चाहते हैं, जहाँ साफ सफाई है। तो महाराज जी कहने लगे कि अगले जन्म में ये मंदिरों में पंडा पुजारी रहे होंगे और वहाँ पंडा पुजारी बन करके अपना समय बिताए, असली काम नहीं कर पाए, अब पक्षी बन गए, तो अब भी ये मंदिरों के ऊपर ही रहना चाहते हैं। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग महात्मा के वचनों को समझने का प्रयास करें, मान लीजिए मथुरा गए तो बस अपने खाने के रहने की व्यवस्था हम आप खोज लिए कि भाई हम कहीं रह लें, हमको अच्छी जगह मिल जाए। ज़िले में जाएंगे तो बड़ा दूर रहना होगा, इधर आश्रम में अंदर ही रह लेंगे और वहाँ जाएंगे तो किराया भाड़ा भी देना पड़ेगा। तो क्या हम लोग कुछ भक्ति कर पाएंगे? अगर महात्मा की व्यवस्था से बगल हम आप रहेंगे तो निश्चित है कि हम लोग मानव जीवन ऐसे अपना धोखे में निकालते चले जा रहे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, काल भगवान का काम है कर्म का फल देना, वो तो कर्मों का फल देंगे, लेकिन महात्मा क्या चाहते हैं? महात्मा हम लोगों के कर्मों की माफ़ी चाहते हैं। जब धर्म के रास्ते पर जीव आ जाते हैं, धर्म के रास्ते पर जब हम आप चलेंगे, थोड़ी हम आप सेवा करेंगे, थोड़ा हम आप तकलीफ़ उठाएंगे, अगर हम आप दूसरे के रहने खाने की व्यवस्था बना दिए, अपने थोड़ी तकलीफ़ सह लिए, तो निश्चित है महात्मा धर्मराज के दरबार में बताएंगे कि देखो ये मेरा जीव धर्म के रास्ते पर बहुत परिश्रम किया, इसने तकलीफ़ झेली है, इसके इन कर्मों को माफ़ कर दो और ये जीव तो मेरे घर जाएगा। अगर महात्मा की बात हम आप नहीं मान पाए, हम आप गुरु की भक्ति नहीं कर पाए, गुरु आदेश का पालन नहीं कर पाए, तो महात्माओं ने लिखा जो कोई भक्ति भाव से चूके ताके मुख जम पल पल थूके। ऐसे जीवों को जमदूत ले जाते हैं, ले जा कर के वहाँ सजा देते रहते हैं। दुख हमको आपको मिलता रहेगा, कौन हमारी आपकी मदद करेगा? तो इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों में फिर न जाना पड़े, इसीलिए हम लोगों को गुरु महाराज ने भक्ति के रास्ते पर लगा दिया है। अगर हम लोग भक्ति के रास्ते पर लगे रहेंगे तो जन्म मरण की पीड़ा से बच जाएंगे, क्योंकि महात्मा मिल गए, रास्ता मिल गया। और जो नए प्रेमी भाई बहन जिनको महात्मा नहीं मिले, आप महात्मा की खोज कर लीजिए। अगर महात्मा मिल जाएंगे तो फ़ायदा क्या होगा? महात्मा नरकों में 84 में नहीं जाने देंगे, यानी फिर कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा नहीं बनना पड़ेगा। इसीलिए महात्माओं ने लिखा था, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई विमान पर चढ़ चला, कोई बंधे जात जंजीर। अगर महात्मा मिल जाएंगे तो महात्मा नाम की विमान देते हैं, नाम की जहाज महात्मा लगाते हैं। अगर महात्मा मिल जाएंगे तो वो नाम की जहाज मिल जाएगी, और नाम की जहाज पर कैसे बैठेंगे ये तरीका महात्मा बता देंगे। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि ऐ बच्चा, मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दी है, अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठ जाएगी तब भी ये जहाज खाली जाएगी। तो जय गुरुदेव नाम की जहाज गुरु महाराज लगाए, और इस जहाज पर बैठने का तरीका देखिए पूज्य महाराज जी अब लोगों को बताया करते हैं। अगर सत्संगी प्रेमी भाई बहन हम लोग कहीं शंका संदेह में रह गए तो नुकसान अपना होगा। इसलिए हम आप जितने सत्संगी हैं, हम प्रेमियों को चाहिए
कि हम लोगों को रास्ता मिल गया, तो जब रास्ता मिल जाएगा तो नाम की जहाज महात्मा दे देंगे। अगर महात्मा नहीं मिलेंगे, नाम की जहाज नहीं मिली, तो क्या होगा? कोई बधे जात जंजीर, खुदा के फरिश्ते ले जाएंगे मार पीट करके, वहाँ धर्मराज के दरबार में हाजिर करेंगे। कर्मों का हिसाब 1 मिनट के अंदर होगा। जीवात्मा को ले जा कर के नरकों में डालेंगे। जब नरकों से निकाल दिया जाएगा तो यही जीवात्मा 84 लाख योनियों में जाएगी। अब ये 84 लाख योनियाँ क्या हैं? जैसे 4 जेल यहाँ बनाए गए, थाने का हवलात, डिस्ट्रिक्ट जेल, सेंट्रल जेल और स्टेट जेल, ऐसे ही 4 जेल कुदरत ने बनाया। यहाँ जो जेल बनाया गया, यहाँ कोई आदमी बुरा काम करेगा, गलत काम करेगा, चोरी डकैती बदमाशी किए तो पुलिस आएगी, मार पीट करके थाने में बंद कर देगी। अगर आपने किसी मनुष्य की हत्या कर दिया, आप 302 के मुजरिम बन गए, तो आपको ले जा करके जिला जेल में या सेंट्रल जेल में या स्टेट जेल में आपको बंद किया जाएगा। शरीर को दुख वहाँ दिया जाता है। ऐसे ही 4 जेल कुदरत ने बनाया आत्मा को सजा देने के लिए। जब आत्मा शरीर से निकल गई, शरीर मुर्दा हो गया, लोगों ने जला दिया, दफना दिया, आत्मा कहाँ गई? अब ये 4 जेल है, अस्थावर, उष्मज, अंडज और पिंडज। अब यही आत्मा जो आज हम लोग मनुष्य शरीर में हैं, अब ये 84 में जाएगी, पेड़ पौधा बनेगी। 30 लाख प्रकार की योनि होती है। ये पहला जेल है अस्थावर खान, जब पेड़ पौधे से निकाला जाएगा। दूसरा जेल है उष्मज खान, गर्मी पसीने से पैदा होने वाले जीव। 27 लाख प्रकार की योनि होती है। जब वहाँ से निकाला जाएगा, यही आत्मा तीसरे जेल में जाएगी। तीसरा जेल है अंडज खान, अंडे से पैदा होने वाले जीव। 23 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 23 लाख बार वहाँ सर्प बनेगी, बिच्छू बनेगी, मछली बनेगी, पक्षी बनेंगे, ऐसे जन्मना मरना होगा। जब वहाँ से निकाला जाएगा, तब यही आत्मा चौथे जेल में जाएगी, पिंडज खान, नार खेड़ी से पैदा होने वाले जीव। अब यही आत्मा 4 लाख बार कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनेगी। वहाँ हम आप दुख पाते रहेंगे। तो जब महात्मा आते हैं, महात्मा देखते हैं कि ये जीव नरकों में 84 में दुख पा रहे, तो महात्मा हम लोगों को रास्ता बता देते हैं। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जिन जिन प्रेमियों को रास्ता मिल गया, आप गुरु महाराज के बताए रास्ते पर चलेंगे तो हम लोगों को लाभ मिलता रहेगा। स्वामी जी महाराज ने हम लोगों से क्या कहा कि ऐ बच्चा, 24 घंटे में 22 घंटे आप दुनिया के काम में लगा देना और 2 घंटे का समय निकालकर आप इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके अपनी जीवात्मा के लिए 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके, ये आत्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है, चेतन से चेतन का भजन किया जाता है। आप अपने लिए कमाई कर लेना। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब गुरु महाराज ने तो कहा चेतन से चेतन का भजन करना, लेकिन अब हम आप भजन कैसे करने लगे? शरीर से। अब जैसे कहीं मंदिर में हम आप चले गए, ढोल हारमोनियम हम आप बजाने लगे, कोई गीत हम आप गाने लगे, कथा कीर्तन हम आप करने लगे, जय गुरुदेव की धुनी गाने लगे, तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि ये भजन हो गया। अगर हम आप गुरु महाराज की बात को नहीं समझ पाएंगे तो बाद में हम लोगों को धोखा खाना पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, जब महात्मा मिलते हैं तो रास्ता हमको आपको सच्चा बता देते हैं। नाम की दौलत देकर महात्मा अंदर चलने का रास्ता बता देते। अगर हम आप बाहर जैसे दुनिया के लोग हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन गा रहे, अगर हम सत्संगी प्रेमी भी ऐसे ही जय गुरुदेव नाम की धुनी गाने लग गए, अपने जबान से चिल्ला करके जय गुरुदेव गाने लग गए, तो निश्चित है कि हम आप भटक गए। तो ये जो बाहर का रास्ता है, जो बाहरी पूजा पाठ है, ये काल मत के अंतर्गत आता है। ये कर्म कांड माना जाता है। जैसे अपने घर में गुरु महाराज का फोटो रखकर अगर हम आप फोटो के ऊपर धूप दीप अगरबत्ती जला रहे, मेवा मिष्ठान चढ़ा रहे, 2-4-10 बार प्रणाम कर रहे, तो ये बाहरी पूजा मानी जाएगी। बाहरी पूजा से कभी भी हम आप मोक्ष मुक्ति नहीं पाएंगे। फिर हमको आपको जन्मना मरना होगा, नरकों 84 में जाना पड़ेगा। जब यही बात गोस्वामी जी महाराज काशी में सुना रहे थे, तो काशी के माने जाने विद्वान माना पंडित थे,
जब गोस्वामी जी महाराज कहने लगे कि बाहरी पूजा पाठ करने से जीव को 84 में जाना पड़ता है, तो माना पंडित नाराज हो गए, गोस्वामी जी को गाली देने लगे, बुरा भला कहने लगे। जब सत्संग खत्म हुआ तो गोस्वामी जी महाराज ने माना पंडित से पूछा कि बताओ कुछ कहना है। तो माना पंडित कहने लगे कि तुमने तो गंगा जमुना तीर्थ व्रत पूजा पाठ की बात नहीं बताई, देवी देवता की पूजा पाठ की बात नहीं बताई, मंदिर मस्जिद में पूजा पाठ की नहीं बात बताई, तुम तो अंदर की बात बता रहे, तुम तो सुमिरन ध्यान भजन की बात बता रहे। तो जब गोस्वामी जी महाराज आए, अंदर की पूजा बता रहे, जैसे गुरु महाराज हम लोगों को बताए कि आत्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है, चेतन से चेतन का भजन होगा, तो ऐसे ही गोस्वामी जी महाराज समझा रहे। माना पंडित बड़े क्रोध में रहे, तो गोस्वामी जी ने कहा अच्छा पालथी लगा के बैठ जाओ। तो माना पंडित पालथी लगा के बैठे। गोस्वामी जी महाराज ने कहा ये बाहर की आंख बंद कर लो और अपना ध्यान तीसरे तिल में रखना। उस समय गोस्वामी जी महाराज ने क्या किया, थोड़ी सी तवज्जह दे दी। जब दया हुई तो माना पंडित का अंदर का पर्दा खुल गया, ये बाहर की आंख बंद रही। अब अंदर में सुंदर सुंदर बाग बगीचे, बड़े बड़े नदी नहरें, अब देवी देवताओं का दर्शन हो रहा, खुशबूदार हवा चल रही। माना पंडित थोड़ी देर तक अब अंदर में वो खुशबूदार हवा ले रहे, देवी देवता का दर्शन कर रहे। गोस्वामी जी ने अपनी दया को हटा दिया। जब दया हट गई, माना पंडित के सामने अंधेरा हो गया। माना पंडित उठ करके गोस्वामी जी के चरणों में गिर गए, रोने लगे, कहने लगे स्वामी आज हमसे भूल हो गई, हमने आपको गाली दे दिया, हमने आपको बुरा भला कह दिया, स्वामी आप हमको क्षमा कर दीजिएगा। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा अज्ञानता में सब लोग महात्माओं को बुरा भला कह देते हैं, लेकिन जब महात्मा के पास लोग जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, तब धीरे धीरे मनुष्य के बुद्धि में विवेक आ जाता है। सत्संग के द्वारा ही मनुष्य के बुद्धि में विवेक आता है। गीता रामायण पढ़ने से विवेक नहीं आएगा जब तक सत्संग नहीं मिलेगा। तो गोस्वामी जी महाराज से माना पंडित कहने लगे स्वामी मेरे मन में एक भ्रम है, मेरा भ्रम आप दूर कर दीजिए। तो गोस्वामी जी ने कहा भाई पूछ लो क्या भ्रम है। तो माना पंडित गोस्वामी जी से पूछ रहे, एक भरम मोरे मन में आवा, ताको स्वामी भाखी सुनावा। स्वामी मेरे मन में एक भ्रम है, आप साफ साफ बताइएगा। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा अच्छा तो भाई आप पूछ लो क्या भ्रम है। तो माना पंडित अब गोस्वामी जी महाराज से पूछ रहे, तीर्थ धाम बरत और पूजा, या में मोको कछु नहीं सूझा। स्वामी मैंने तीर्थ भी किया, मैंने व्रत भी किया, मैंने पूजा पाठ भी किया, मैंने गंगा स्नान भी किया, मैंने दान भी किया, लेकिन आज तक हमको देवी देवता का दर्शन कभी अंदर में नहीं हुआ। लेकिन स्वामी आज आपने मुझे बैठा करके बाहर की आंख बंद करा के आपने अंदर में देवी देवता का दर्शन करा दिया। तो जो रास्ता आप अंदर का बता रहे ये रास्ता तो सच्चा है, इसमें तो देवी देवता का दर्शन मुझे हुआ। जो रास्ता बाहर बाहर पूजा पाठ करने का है इसमें तो हमको कभी कुछ मिला नहीं। तो आप ये बताइए कि बाहरी पूजा पाठ क्यों बनाया गया। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा देखो माना पंडित ये देश जो है काल का है, ये तुम्हारा अपना देश नहीं है, ये काल और माया का देश है। काल भगवान ने यहाँ जीवात्माओं को फंसाने के लिए, रोकने के लिए यहाँ जगह जगह देवी देवता मंदिर मस्जिद बनवा दिए ताकि लोग यही बाहर बाहर पूजा पाठ करते रहेंगे, महात्मा के पास नहीं जाएंगे, सत्संग नहीं मिलेगा, अंदर की पूजा का रास्ता लोगों को नहीं मिलेगा, लोग बाहर बाहर भटकते रहेंगे। तो काल भगवान ऐसे जीवों को ले जाकर के फिर नरकों में 84 में दुख देंगे। तो गोस्वामी जी महाराज ने एक लाइन में बताया, कहा कि देखो माना पंडित ये बाहरी पूजा पाठ करने का फल क्या मिलेगा तो किताबों में बातें लिखी गई, लेकिन हम आप समझने का प्रयास नहीं कर पाए। गोस्वामी जी महाराज बता रहे, कर्म ख्याल सब झूठ पसारा, इन संग से 84 धारा। हे माना पंडित ये सब काल का पसारा है, बाहरी पूजा पाठ ये काल भगवान ने बनाया है। संत दयाल होते हैं, जब संत इस धरती पर आते हैं तो अंदर चलने का रास्ता बताते हैं। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, दुनिया माने ना माने, लेकिन हम लोगों को गुरु महाराज मिल गए,
हम लोगों को अंदर चलने का रास्ता मिल गया, तो कम से कम हम सब लोग गुरु महाराज के बताए रास्ते पर तो चलें। अब हम लोग अपने अपने हृदय पर हाथ रख कर के विचार करें, क्या हम लोग गुरु महाराज की बात मान रहे? स्वामी जी महाराज ने कहा था, शाम को आप लोग अपने अपने गांव में सामूहिक भजन करना और सुबह में अपने अपने घर पे कर लेना। सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अब हम आप अच्छी तरह से विचार करें, अपने जो सत्संगी कांठ ब्लॉक के या अन्य ब्लॉकों से आए हुए हैं, अब आप विचार करके बताइए, ऐसे कितने सत्संगी प्रेमी हैं जिनके गांव में सामूहिक भजन होता है? अगर होता हो तो थोड़ा हाथ उठाइए कि भाई हमारे गांव में सामूहिक भजन होता है। प्रेमी भाई बहनों, शायद एक दो गांव हो और वो भी एक दो लोग बैठते होंगे। आज हमारी आपकी हालत क्या है? ये मन ने हमको आपको इस परमार्थी राह पर बुरी तरह से कुचल दिया है। मन कभी नहीं चाह रहा कि ये जीव परमार्थी रास्ते पर चले, गुरु के बताए मार्ग पे चले। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप गांव में सामूहिक भजन नहीं कर रहे, कोई आपको समस्या दिख रही, माताएं बहनें हैं, आपको लग रहा है कि हम गांव में उस मोहल्ले में दूर जाना पड़ता है, तो आप अपने मोहल्ले में तो कर लीजिए। अगर आपके मोहल्ले में कोई सत्संगी नहीं, आप अपने गांव में अकेले सत्संगी हैं, तो अपने गांव में, अपने घर में आप अपने परिवार के लोगों को, पति पत्नी माता पिता बहू बेटा जितने लोग परिवार में हैं, शाम को 1 घंटा के लिए एक साथ बैठा करिए। अगर आप अपने अपने बच्चों को भी बैठाने लगेंगे तो गुरु आदेश का पालन हो जाएगा। अगर आपने गुरु आदेश का पालन कर लिया तो यही भक्ति है। जब आप भक्ति करेंगे तो भक्ति के द्वारा आत्मा के अंदर शक्ति आती है। इसीलिए महात्माओं ने कहा, प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति, गुरु भक्ति बिन काज न सजती। अगर हम आप गुरु भक्ति नहीं करेंगे तो आत्मा के अंदर शक्ति नहीं आएगी। जब तक आत्मा के अंदर शक्ति नहीं आएगी, ताकत नहीं होगी, तब तक महात्मा हम लोगों को यहाँ से अपने घर नहीं ले जाएंगे। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई कमज़ोर आदमी हो, हाथ पैर काम न करता हो, चलना फिरना मुश्किल हो, अगर वो आदमी आपसे कहे कि हमको आप मथुरा ले चलिए। अब मान लीजिए गांव घर में कोई आदमी बिल्कुल कमज़ोर है, वो आपसे कहे कि हमको भी मथुरा ले चलिए, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे भैया आपका हाथ पैर काम नहीं करता, आप चल नहीं पाते, आपको चलने फिरने में उठने बैठने में टट्टी पेशाब में परेशानी होगी, अब किसी को आप टिका करके मथुरा तो ले नहीं जाएंगे। तो ऐसे ही जब तक आत्मा के अंदर शक्ति नहीं आती तो महात्मा जीवात्मा को टिका के नहीं ले जाएंगे। महात्मा अपने वचनों को पकड़ा करके जीव को ले जाते हैं। तो जब हम आप गुरु का वचन मानेंगे, ये भक्ति होगी, भक्ति के द्वारा आत्मा के अंदर शक्ति होगी, तब महात्मा हमें आपको ले जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने यही तो कहा, बच्चे तुमको बनने में देर है, हमको उठाने में देर नहीं है। तो जब हम लोग उसके लायक हो जाएंगे, सद्गुरु दया कर देंगे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपने घर में आप लोग अपने बच्चों को भी बैठाया करिए, शाम को अपने घर में सामूहिक भजन किया करिए। देखिए, अगर सब लोग अपना अपना नियम बना लें, शाम को अगर आप अपने घर में एक साथ बैठने लगें, गुरु महाराज की तस्वीर रख लीजिए, एक प्रार्थना बोल दीजिए, आप उसमें 15 मिनट सुमिरन ध्यान भजन कर लीजिए। अगर मान लीजिए आपका बच्चा 1 माला 2 माला किया, अगर बच्चा वही सो गया और 1 घंटा बच्चा सोया रहेगा, तो 1 घंटे का फल बच्चे को भजन में मिलेगा। जैसे अध्यापक स्कूल में जाकर अगर हाजिरी बना दिए तो उनको वेतन मिल जाएगा, ऐसे ही अगर घर परिवार में हम लोग एक साथ बैठने लगे, सामूहिक भजन करने लगे, अगर कोई भजन करते करते सो गया, नींद आ गई, बच्चा है लेट गया, नींद आ गई, तो 1 घंटे का फल भजन में मिल जाएगा। और जब मौत का समय आएगा तो यही भजन साथ में जाएगा। यही तो बात स्वामी जी कहते थे, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा राम, मन तू भजो गुरु का नाम। भजन ही आत्मा के साथ में जाता है। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने ये भी कहा था, जिस परिवार में बच्चे भी बैठ करके भजन करने लगेंगे
अगर कोई तकलीफ़ आएगी तो वो तकलीफ़ आपके घर के बगल से गुजर जाएगी, आपके परिवार का बाल बाका नहीं होगा। जैसे लंका में विभीषण की कुटिया बची, वैसे भगवान के मानने वाले प्रेमियों की, भजन करने वाले प्रेमियों की रक्षा होगी। संकट के समय में महात्मा और परमात्मा दोनों का हाथ आपके सर के ऊपर होगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब इतना सरल रास्ता सामूहिक भजन करने की बात जब गुरु महाराज ने कही, हम लोग बात को नहीं मान पाए। अगर यही स्थिति हमारी आपकी रहेगी, सत्संग में हम आप जा रहे, मथुरा जा रहे, हम आप किराया भाड़ा भी खर्च कर रहे, लेकिन वचन को नहीं मान पा रहे, थोड़ी बहुत सेवा भी दे रहे, लेकिन वचन को नहीं मान पा रहे, आप गुरु महाराज के वचनों को मानने का प्रयास कीजिए। देखिए, पूज्य महाराज जी ने एक आदेश किया था कि प्रत्येक सत्संगी अपने अपने घर में एक गुल्लक रख लें और एक एक रुपया उसमें रोज रोज डालते जाएं। ऐसे कितने सत्संगी प्रेमी हैं जो लोग अपने घर में गुल्लक रखे हैं और 1 रुपया डालते हैं? थोड़ा हाथ उठाइएगा जिनके घर में गुल्लक हो। अब आप देख लीजिए, ऐसे गिने चुने 4 लोग 5 लोग। गुरु महाराज के वचन को याद रखिएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा है, बच्चा जब परिवर्तन होगा तो 12-12, 15-15 कोस पर चिराग जलेंगे, कहीं कहीं कोई बचेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, नामदानी तो बहुत हो गए, लेकिन सत्संगी कोई। अगर हम आप गुरु का वचन मानेंगे तब तो हम आप सत्संगी के दर्जे में आ जाएंगे, लेकिन अगर गुरु का वचन नहीं मान रहे, अब नामदान तो ले लिए, वचन को हम आप नहीं मानेंगे तो धोखा तो हम आप खाएंगे। तो अपने अपने घर में आप नियम बना लीजिए कि हम अपने बच्चों को भी शाम को बैठाएंगे और गुरु महाराज की जहाँ तस्वीर हो वहीं पर आप एक गुल्लक रख दीजिए और वहाँ 10, 20, 50 रुपया सिक्का रख दीजिए। और जब ही 1 घंटा सुमिरन ध्यान भजन हो गया, बच्चे से भी कहिए कि बच्चा 1 रुपया तुम भी डाल दो, माताएं बहनें अपने हाथ से डाल दें, और घर में जितने लोग हैं 1-1 रुपया अपने हाथ से डाल दीजिए। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये गुल्लक की सेवा अगर हम आप करने लगेंगे तो हम लोग दया के पात्र बन जाएंगे। हालांकि महात्मा को रुपए पैसे की भूख नहीं है, आप सेवा तो एक ही दिन में हजारों रुपया दे देते हैं, लेकिन महात्मा चाहते क्या हैं? महात्मा चाहते हैं कि जीव मेरे वचन को माने। अगर वचन को हम आप नहीं मानेंगे तो काल भगवान तो कहेंगे कि ये जीव बात तो माना नहीं, तो हम इनको कैसे छोड़ेंगे, हम इनको जाने नहीं देंगे। इसलिए अपने घर परिवार में आप सामूहिक भजन किया करिए। गांव घर में अपने सत्संगी में बहुत से बच्चे ऐसे हैं, कह देते हैं कि अभी तो हम बाद में भजन कर लेंगे, अभी तो हमारा खेलने खाने का समय। गांव घर में भी बहुत पढ़े लिखे लोग मिलते हैं, कोई कह देता है कि अरे भजन तो चौथे पन में किया जाता है। तो भाई ये तो जय गुरुदेव वाले बता रहे कि भाई 5 साल के ऊपर का बच्चा भजन कर सकता है। तो देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, दुनिया के लोग तो भूल भ्रम में अपना समय गंवा रहे और हम लोग सत्संग में आ गए। तो जो बच्चे बच्चियां हैं, आप इस बात का ध्यान रखा करिए, चौथे पन में भजन किया जाता है, ये बात लिखी गई है। लेकिन कब के लिए लिखी गई? जब राम राज्य था तब के लिए। राम राज्य में पहले बड़ा भाई मर जाता था, तब छोटा भाई मरता था। राम राज्य में ऐसा नियम था कि पहले बाप मर जाता था तब बेटा मरता था। उस समय के लिए लिखा गया कि हे इंसान, आप चौथे पन में भजन कर लेना। लेकिन अब कलयुग है, कलयुग में अकाल मृत्यु है। अभी बाप जिंदा है तब तक बेटा चला गया, अभी बड़ा भाई जिंदा है तब तक छोटा भाई चला गया। अब आप ये सोचेंगे कि भाई हम चौथे पन में भजन करेंगे तो धोखा नहीं खाएंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण जब आए तो गीता इसीलिए लिखी गई कि अगर गीता को भी पढ़ेंगे लोग, रामायण को भी पढ़ेंगे तो समझेंगे। गीता में भगवान कृष्ण ने क्या लिखा था? परिवर्तन संसार का नियम है, यहाँ समय समय पर परिवर्तन होता है। पूजा की विधि भी बदलती है, भगवान का नाम भी बदलता है, और समय पर हम आप बात को मान नहीं पाते। अब हम आप पिछली बात टेक बांध लिए कि भाई चौथे पन में भजन करेंगे। तो इसीलिए कबीर साहब जब आए तो उन्होंने भी किताबों में लिखा कि हे इंसान, आप अपना काम कर लेना। कब करना है? तो कबीर साहब लिख करके गए, कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। कर ले निज काम जवानी में,
सौभाग्य से नर्तन पाई है, बड़े भाग्य जवानी आई है, भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पाथर पानी में। कबीर साहब ने कहा है इंसान, भगवान कहीं पत्थर में, कहीं पहाड़ में, कहीं नदी नाले में, गंगा जमुना में नहीं मिलेंगे, भगवान इसी मनुष्य शरीर के अंदर मिलेंगे। लेकिन ऐ प्रेमी भाई बहनों, अंदर जाने वाले कोई जानकार महात्मा मिल जाए, जो महात्मा अंदर जाने का रास्ता बता दें। अगर आप जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव कह रहे, आप जबान से बोल रहे, आवाज़ दूर से जा रही, तो अब आप जय गुरुदेव गा रहे, तो ये रास्ता बाहर का हो गया। अंदर के रास्ते के लिए महात्माओं ने सुमिरन ध्यान भजन बताया, लेकिन सुमिरन करने में भी अगर आप माला लेकर के जय गुरुदेव कह रहे, तो ये सुमिरन आपका सच्चा नहीं हुआ, फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। महात्माओं ने क्या लिखा था? आँख कान मुंह बंद कर जब आप सुमिरन करेंगे तो आपकी जबान बंद रहेगी, जिह्वा आपकी नहीं हिलेगी। जब आप ध्यान करेंगे तो आपकी आंख बंद रहेगी। जब आप भजन करेंगे तो ये बाहर के दोनों कान आपके बंद रहेंगे। जब बाहर के आंख कान जबान बंद होंगे तब ये रास्ता अंदर का होगा। आप माला कर रहे और आपकी आंख खुली होगी तो ये रास्ता फिर बाहरी ही होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सद्गुरु हमको आपको अंदर चलने का रास्ता बताते हैं। अंदर हम आप चलेंगे तब तो हमको आपको कुछ लाभ मिल सकता है। इसलिए जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप सुमिरन ध्यान भजन अपने घर परिवार में अपने बच्चों को बैठाया करिए, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। आगे आने वाले खराब समय में महात्मा की दया मिल जाएगी। इसीलिए पूज्य महाराज जी ने युवा संगठन का निर्माण किया कि बच्चे युवा संगठन में जुड़ जाएंगे, बच्चे जाते रहेंगे, धीरे धीरे सेवा करने लगेंगे, बच्चों का मन बच्चों में लग जाएगा, फिर बच्चे भजन भी करने लगेंगे। जब ये बच्चे गांव-गांव जाएंगे, बच्चे गुरु महाराज की बात बताएंगे, तब लोगों के विचारों में भी परिवर्तन आएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम सब लोग अपने गुरु महाराज की बातों को नहीं मानेंगे तो धोखा तो हम आप खाएंगे। अब हम लोग विचार करें, पहला आदेश हम आप नहीं मान पाए, सुमिरन ध्यान भजन सामूहिक करना था, नहीं माने। एक दो प्रेमी, चार प्रेमी ऐसे कर रहे। और दूसरा आदेश घर में गुल्लक रखने का, वो भी हम आप अभी तक नहीं कर पाए। कोई कोई प्रेमी कर रहे, उसमें भी हम आप भूल जाते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब आप नियम बना लेंगे कि शाम को सामूहिक बैठेंगे, उसी में आपकी 1 रुपये की सेवा भी उसमें पड़ जाएगी और आपको दया भी मिलेगी, बच्चों के बैठने की आदत बन जाएगी, आपस में घर परिवार में प्रेम पैदा होने लगेगा। जब घर परिवार में प्रेम होगा तो धीरे धीरे गांव समाज मोहल्ले में प्रेम होगा और धीरे धीरे संगत में प्रेम हो जाएगा। तो जब प्रेम हो जाएगा तब गुरु महाराज ने कहा, बच्चा मैं तो प्रेम का पंख लगाकर आपको यहाँ से उड़ाना चाहता हूँ, लेकिन जब प्रेम का पंख जमने लगता है तो काल उस पंख को काट देता है। मन क्या करता है? वो गुरु के वचन को काट देता है। काल ही मन का अंग है, मन ही काल का अंग है। अप्रेमी भाई बहनों, वचन हम आप नहीं मान पाते। और एक आदेश गुरु महाराज ने हम सत्संगी प्रेमियों के हित के लिए किया था। शायद आप लोगों को याद भी होगा, जब गुरु महाराज मथुरा आश्रम पर स्वामी जी महाराज मौजूद रहे, उस समय एक टाइम का सत्संग स्वामी जी महाराज करते थे और एक समय का सत्संग राष्ट्रीय उपदेशक सतीश जी किया करते थे। उसी समय सतीश जी ने गुरु महाराज से एक प्रार्थना की थी कि हे मालिक, हम सब जीव भजन करने के लायक नहीं हैं, आप दया करके हम लोगों के लिए कोई सरल रास्ता बता दीजिए ताकि हम जीवों का काम बन जाए। स्वामी जी महाराज जब दूसरे दिन मंच पर आए तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा? ऐ बच्चा, आप सब लोग मिलकर के जोरदार शाकाहारी प्रचार कर दो। 1, 2, 3 मंडल तक आपको ऐसे पहुंचा दिया जाएगा। यानी शाकाहार के प्रचार पर गुरु महाराज ने 1, 2, 3 मंडल तक पहुंचाने की बात की, लेकिन हम आप वो काम नहीं कर पाए। फिर गुरु महाराज ने यह भी कहा कि बच्चे, आप सब लोग गांव-गांव जाकर गली गली जन जन तक मेरा संदेश बता देना। स्वामी जी महाराज ने कहा, जंगल में अगर कोई झोपड़ी भी दिख जाए तो वहाँ भी आप जाना और मेरा संदेश सुना देना। लेकिन अभी तक हम लोगों ने क्या काम किया? कभी अगर प्रचार भी किए तो ट्रैक्टर ट्राली में या टेम्पो में, पिकअप में लाउड स्पीकर बांध लिए, मोटरसाइकिल पर बैठ गए, गांव में गली में ऐसे चले गए।
बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, केवल हम लोगों ने आवाज़ लगाई। अगर आप गांव में आवाज़ लगाएंगे, गांव के लोग आपकी बात सुनेंगे और कहेंगे भाई ये जय गुरुदेव वाले हैं, ये तो इनका यही काम है, ये तो बस चिल्लाते रहते बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना, तो गांव के लोगों के ऊपर बातों का कोई असर नहीं होगा। गुरु महाराज का उद्देश्य क्या है, गुरु महाराज चाहते क्या हैं? जब हम आप गुरु महाराज की बातें घर घर पहुंचाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, लोग बातों को सुनेंगे, तो धीरे धीरे लोगों के अंदर बात असर करेगी। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी ने हम लोगों के लिए क्या आदेश किया? महाराज जी ने ये कहा था कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें। गांव गोद लेकर के, यानी एक गांव की जिम्मेदारी उठा लें। गोद लेने का मतलब जिम्मेदारी लेना। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें और गांव में जा करके गुरु महाराज का संदेश घर घर पहुंचा दें, जन जन तक पहुंचा दें। ये आदेश महाराज जी ने किया। अच्छा, अपने काठ ब्लॉक के ऐसे कितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, ददरौर और काठ के कितने सत्संगी ऐसे हैं जिन लोगों ने गांव गोद लिया है? अगर आपने गांव गोद लिया है तो हाथ उठाइए कि हमने लिया है। अब ये देखिए कि 8-10 लोगों का हाथ उठ रहा, एक ही हाथ उठाइए, दो न दिखाई दे। भाई एक लोगों ने एक गांव गोद लिया तो एक हाथ उठाइए। ऐसे 8-10 लोगों का। और माताओं बहनों में बहुत कम संख्या है। माताएं बहनें भी इस बात का ध्यान रखें। गुरु महाराज ने एक बार कहा था कि ये कलयुग है, अगर स्त्री करेगी तो स्त्री को मिलेगा, अगर पुरुष करेंगे तो पुरुष को मिलेगा, अगर बच्चे करेंगे तो बच्चों को मिलेगा। अगर आपके घर में आपके पति गांव गोद ले लिए और वो प्रचार कर रहे, माताएं बहनें आपने गांव गोद नहीं लिया, तो आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए माताएं बहनें भी अपनी टोली बनाइए और आप लोग भी एक एक गांव गोद लीजिए। अगर गांव बड़ा है, 2 माताएं बहनें मिल करके, 3 लोग मिल करके एक गांव गोद लीजिए। जब आप गांव गोद ले लेंगे तो गांव गोद लेकर के आप अपना अपना नियम बनाइए कि हम अपने गांव में प्रचार करने जाएंगे, जिस गांव को गोद लेंगे। ऐसा गुरु महाराज ने क्यों कहा? महाराज जी ने क्यों कहा? हम लोग कभी वचनों पर विचार नहीं करते। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आपको याद होगा स्वामी जी महाराज ने परिवर्तन की जो बात बताई थी। एक बार गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, परिवर्तन गांव से होगा, शहरों से नहीं। परिवर्तन गरीबों से होगा, अमीरों से नहीं। परिवर्तन झोपड़ियों से होगा, महलों से नहीं। आप गुरु महाराज की बातें याद कीजिए। महाराज जी ने गांव गोद लेने के लिए कहा, परिवर्तन गांव से होगा। तो एक गांव आप गोद लेंगे तो उस गांव के आप सिपाही माने जाएंगे, आप सतयुग के सिपाही माने जाएंगे। गांव आपने गोद ले लिया। जब गांव से परिवर्तन होगा, और परिवर्तन गरीबों से होगा, अमीरों से नहीं। कोई अमीर आदमी हो और वो आदमी एसी गाड़ी में बैठ के चलता हो और वो पैदल न चलते हों, आप उनसे कह दीजिए कि गांव गोद लेकर के गांव में चलिए, पैदल प्रचार कीजिए, तो क्या वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आप गुरु महाराज के वचनों को याद कीजिए, परिवर्तन गांव से होगा। और गुरु महाराज ने क्या कहा? परिवर्तन उन बच्चों के द्वारा होगा। सब लोग अपने अपने को मिलाइए कि हम उन बच्चों में हैं कि नहीं हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, परिवर्तन उन बच्चों के द्वारा होगा जो परमार्थ की कसौटी पर खरे उतरेंगे। जरूरत पड़ेगी तो अपना तन मन धन तीनों कुर्बान कर देंगे। प्रेमी भाई बहनों, जब आप एक गांव गोद लेंगे, आप वहां प्रचार करने जाएंगे, तो आपका तन भी वहां जाएगा, आपका मन भी उस गांव में लगेगा और आपका धन भी लगेगा। जब आपके अंदर ये होगा कि ये गांव मैंने गोद लिया है, तो आपका मन उस गांव में लगेगा। इसलिए ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए। गांव गोद लेकर के प्रचार करना इस समय हम जीवों के लिए एक बहुत सरल रास्ता गुरु महाराज ने हम लोगों के लिए दिया है। और पूज्य महाराज जी इतना अथक परिश्रम कर रहे। महाराज जी महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश लगातार इतना लंबा काफिला लेकर और इतना खर्च करके महाराज जी कार्यक्रम कर रहे। नए प्रेमियों को पूज्य महाराज जी धर्म के रास्ते पर लाना चाह रहे। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग भी उसमें थोड़ा बहुत अपना धन लगाते जाएंगे, जैसे
अभी महाराज जी ने कार्यक्रम किया महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात का, तो आपके ज़िले को भी एक कार्यक्रम कराने के लिए गोद दिया गया और उसमें अगर आपकी सेवा नहीं लगी, आपने 100, 200, 1000, 500 नहीं लगाया, तो आप ये जान लीजिए कि आपको बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। महात्मा जो भी आदेश करते हैं उस आदेश में महात्मा का कोई न कोई संकल्प रहता है। जैसे वहाँ कार्यक्रम गुजरात में कराने के लिए आपके शाहजहाँपुर ज़िले को दिया गया, अगर आपने सेवा नहीं किया या कोई आपको मना कर दिया कि अरे वहाँ गुजरात की सेवा क्यों दोगे, तो अप्रेमी भाई बहनों, ऐसे लोगों का अगर आपने साथ किया जो समय पर सेवा न करने दे, आपको रोक दे, जो परमार्थ में मदद न करे, ऐसे जीवों का साथ करने पर नुकसान होगा। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा हमेशा निरख परख करते रहना। अगर गुरुमुख हो तब तो उसके साथ लगे रहना, अगर मनमुख हो तो उससे लाखों कोस दूर रहना। जो गुरु के वचन को काटे, गुरु के वचन को न माने, महाराज जी जो वचन फरमाते हैं, अगर उस आदेश में हम लोग अपना सहयोग नहीं कर पाए तो धोखा हम आप खाएंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप एक एक गांव गोद लेंगे, गांव में आपको प्रचार करना है और गांव में आपको जाना है। अब आप ये मत सोचिएगा कि भाई हमने गांव गोद ले लिया, एक बार आप गांव में चले गए, आपने पुस्तक बांट दिया, दोबारा फिर आप नहीं जा पाए, या कभी गए तो एक बार आपने सत्संग करा दिया, फिर आप नहीं जा पाए। अब कई महीना बीत गया, गांव तो आपने गोद लिया लेकिन आप गए नहीं। अगर आप इस तरह से गांव गोद लेकर केवल आप अपना नाम लिखा दिए कि हमने गोद ले लिया, आपने हाथ उठाया कि हमने गांव गोद ले लिया, लेकिन आपको करना क्या है, ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए। रास्ता बहुत सरल है। अगर हम आप चाह जाएं, अगर थोड़ा सा मन बना लें, तो हम लोगों का लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव गोद ले लिए हैं, जो प्रेमी नहीं ले पाए, आप भी गांव गोद ले लीजिए, क्योंकि अभी मौका है। स्वामी जी महाराज ने ये कहा शाकाहारी बनने की तारीख निश्चित है, अगर वो तारीख बीत जाएगी तब लोगों के गुनाह माफ नहीं होंगे। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब तक वो तारीख है तब तक आपसे ये बात कही जा रही कि आप गांव गोद लेकर के गांव में प्रचार कीजिए। अगर वो तारीख बीत जाएगी फिर आपसे नहीं कहा जाएगा कि गांव गोद लेकर के प्रचार करने जाइए, बाद में आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, वो तारीख हमको आपको नहीं मालूम, लेकिन सद्गुरु जानते हैं, महापुरुष जानते हैं, वो तो आपको समय महात्मा बता देंगे। लेकिन हम आप जो आदेश मिला उसका तो पालन कर लें। तो जब आप गांव गोद ले लेंगे तो गांव में आप हफ्ता में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन या महीना में 1 दिन आप उस गांव में जाइए जिस गांव को आपने गोद लिया है। अगर माताएं बहनें टोली बना लें, आप हर हफ्ते निकल जाइए, कभी आप अपने गांव में जाइए, कभी दूसरी माताएं बहनें दूसरे गांव में, तो मिल करके आप दूसरे गांव में जाइए। 5 माताएं बहनें हों, 6 माताएं बहनें हों, जब माताएं बहनें मिल करके आप जाएंगे गांव गांव, तो उस गांव में जाकर पहला काम तो आपको ये करना है, जिस गांव में आप जाइए, जो कोई आपसे मिले, आप उनसे दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुदेव बोला करिए। जय गुरुदेव कहने में संकोच मत कीजिएगा, जैकेट पहन करके चला करिए। जब आप जय गुरुदेव बोलेंगे, गांव का आदमी, गांव की माताएं बहनें अगर वो जय गुरुदेव बोल देंगी तो अच्छी बात है। अगर गांव में आप गए, आपने कहा भैया जय गुरुदेव, गांव का कोई आदमी कह दिया जय राम, तो आप बुरा मत मानिएगा, आप उनसे कहिएगा भाई साहब आप भी जय गुरुदेव बोला करिए, ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है। अगर वो कह देंगे कि हम जय गुरुदेव नहीं बोलेंगे, हम तो जय राम कहेंगे, तो आप कहिएगा कि अच्छा आप जय राम क्यों कहते हैं। वो बताएंगे कि ये तो प्रथा पहले से चल रही, सब लोग जय राम कह रहे तो हम भी कह रहे। तब तो आप तो बता सकते हैं कि हमारे गुरु महाराज बताया करते थे कि समय समय पर भगवान का नाम बदलता है, वक्त बदलता रहता है, इंसान बदलते रहते हैं, जब जैसा युग आता है प्रभु नाम बदलते रहते हैं। समय समय पर भगवान का नाम बदलता है। जब त्रेता युग नहीं लगा था, राम का अवतार नहीं हुआ था, राम नाम कोई नहीं जानता था, तो जय राम कोई नहीं कहता था। लेकिन जब भगवान राम आए, भगवान राम रावण जैसे विद्वान को समझाने का प्रयास किए,
लेकिन समय पर भगवान राम की बात रावण मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। प्रेमी भाई बहनों, राम नाम पर रावण को शंका हो गई तो रावण का कितना बड़ा नुकसान हुआ। रावण के खानदान में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। अगर जय गुरुदेव नाम पर लोगों को शंका रहेगी, सच्ची बात आप नहीं बता पाएंगे, तो गुरु महाराज ने कहा आगे एक ऐसा समय आ रहा है जब आदमी को आदमी उठाने वाले नहीं मिलेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा जब त्रेता और द्वापर में परिवर्तन हुआ तो द्वापर में 18 दिन का समय लगा। इस कलयुग में जब परिवर्तन होगा 18 मिनट का समय नहीं लगेगा। आप रात में सोए रहेंगे, सुबह जगेंगे तो लाश पे लाश दिखाई देगी, उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। प्रेमी भाई बहनों, जब कलयुग में परिवर्तन हो जाएगा तो गुरु महाराज ने कहा बाद में दुनिया के लोग गांव-गांव में जय गुरुदेव नाम की मंदिर बनाएंगे। बाद में गांव के लोग जय गुरुदेव नाम का कीर्तन गाएंगे। जैसे आज समय पर जब भगवान राम आए थे तो उस समय राम नाम से लोगों ने घृणा किया, राम की बात नहीं मानी, राम का साथ लोगों ने नहीं दिया, राम को जंगल में लोगों ने भेज दिया। जब भगवान राम परिवर्तन करके चले गए तब लोगों ने जय राम कहना शुरू किया, जगह जगह मंदिर बनाई, लोग कहने लगे राम तो भगवान थे। बाद में हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन अब हम दुनिया के लोग गा रहे। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, एक गांव गोद लीजिए, आप गांव में जाइए, एक हफ्ता में एक बार चले गए, आप 3 घर 4 घर में गुरु महाराज की बात बताइए, फिर लौट आइए, अपने घर गृहस्थी का काम काज कीजिए, फिर एक हफ्ता बीता फिर जाइए, फिर 4 घर दूसरा पकड़ लीजिए, उन 4 घरों में लोगों को अपने गुरु महाराज की बात बताइए। ऐसे बार बार जब आप उस गांव में जाएंगे, जिस घर परिवार में आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार चले जाएंगे, उस घर में जब लोग ये बात जान जाएंगे कि जय गुरुदेव नाम भगवान का है, तो प्रेमी भाई बहनों, जब ही आप गांव में पहुंचेंगे बच्चे भी आपसे जय गुरुदेव कहने लगेंगे। उस गांव का कोई आदमी अगर शराब भी पीता होगा, अगर उसके घर में आप 2-4 बार चले गए तो वो आदमी भी आपसे जय गुरुदेव कहेगा। अगर कोई शाकाहारी नहीं है वो आदमी भी आपसे जय गुरुदेव कहने लगेंगे। ऐसे साल 2 साल अगर आपने गांव गोद लेकर बार बार उस गांव में आप जाते रहें, आपका बात व्यवहार अगर अच्छा होगा, आप गुरु महाराज की अच्छी बात बताएंगे, तो लगभग गांव के सब आदमी धीरे धीरे जय गुरुदेव कहने लगेंगे। शाकाहारी बने चाहे न बने, शराब छोड़े चाहे न छोड़ें। प्रेमी भाई बहनों, जब आप उस गांव को गोद लेकर बार बार आप जाएंगे, गांव का हर आदमी अगर जय गुरुदेव कहने लग गए, बच्चा भी जय गुरुदेव बोलने लगा, माताएं बहनें भी जय गुरुदेव बोलने लगेंगी, तो गुरु महाराज का वचन पूरा हो जाएगा। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा था, जन जन की जुबान पर जब जय गुरुदेव आएगा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। हम हो गए गरीब, तन धन से हैं दुखी, भूलो को यही नाम अब तो होश में लाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन हमारे आपके द्वारा नहीं होगा। जब महाभारत हो गया तब पांडवों को अहंकार हुआ और उस समय भगवान कृष्ण कहने लगे, अब अर्जुन अलग कह रहे, भीम अलग कह रहे कि गदा मैं न चलाता तो वो न मरता। अर्जुन कहने लगे अगर मैं बाण न चलाता तो वो मर नहीं पाता। प्रेमी भाई बहनों, जब लोगों के अंदर अहंकार हुआ तब भगवान कृष्ण ले गए बर्बरीक के पास और पूछा कि महाभारत में लड़ाई किसने किया। तो उस समय बर्बरीक ने बताया कि महाभारत की लड़ाई में 18 दिन तक केवल चक्र सुदर्शन ही काम किया था। प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी ने एक बार कहा कि अगर प्रत्येक सत्संगी एक गांव गोद ले लें और आप गांव गांव प्रचार करने लगें तो काम तो जय गुरुदेव नाम करेगा, ये चक्र सुदर्शन का काम करेगा और आपका इतिहास बन जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, निमित्त मात्र आपको खड़ा होना था, लेकिन हम आप वचन पे ध्यान नहीं दे पाए। वक्त का जो संदेश है, अगर समय पर हम आप बात को नहीं मान पाए तो जीवन तो हम लोगों का ऐसे धोखे में निकला चला जा रहा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जब आप एक एक गांव गोद लेकर गांव में बार बार जाने लगेंगे तो गुरु महाराज ने क्या कहा था, जन जन के जुबान पर अगर जय गुरुदेव नाम आने लग गया
तो लाभ क्या मिलेगा? तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। बहुत से सत्संगी कहते हैं कि गांव गोद लेकर के हम प्रचार करने जाएंगे, कोई शाकाहारी नहीं बनेगा तो क्या फायदा? अप्रेमी भाई बहनों, लोग शाकाहारी बने न बने, लेकिन जब आप गांव में जाएंगे और गांव का हर आदमी जय गुरुदेव कहने लगेगा तो उनको भी लाभ मिलेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, कोई गरीब है और कोई बीमारी में है, कोई बुराई में फंस गया, तो ये जय गुरुदेव नाम सबको होश में ले आएगा। तो ये नाम ही होश में ले आएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को क्या लाभ मिलेगा? जो लोग गांव गोद लेंगे, प्रचार करेंगे, उनको क्या लाभ मिलेगा? तो स्वामी जी महाराज ने कहा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। ये जीवात्मा जो कर्म के देश में, काल के देश में कर्म के बंधन में बंधी है, महात्मा इस कर्म के बंधन से हम लोगों को आज़ाद करा देंगे। और जितना समय गांव गोद लेकर के हम आप प्रचार में देंगे, वो समय हम लोगों का भजन में जोड़ दिया जाएगा और जीव को महात्मा पार कर देंगे। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप अपना इरादा मजबूत कीजिए कि हम महाराज जी के इस वचन को जरूर मानेंगे, हम एक गांव जरूर गोद लेंगे। अगर गांव गोद लेकर के हम आप ये काम करना शुरू कर देंगे, देखिए आपके ही ब्लॉक में, आपके ही जिले में नए लोग, अच्छे विचार के लोग निकल आएंगे। महाराज जी ने भी कहा था, गुरु महाराज भी कहा करते थे, क्या बच्चा, आगे नए लोग आएंगे, वो आगे निकल जाएंगे, पुराने पीछे हो जाएंगे। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कम से कम हम आप निमित्त मात्र अपने गुरु का संदेश गांव गांव, गले गले, जन जन तक पहुंचा दें। मान लीजिए आपने गांव गोद ले लिया, अब आप प्रचार करने गए, एक बार एक सत्संगी कहने लगे कि भैया हम तो गांव में 2 बार प्रचार कर आए, हमने गांव गोद भी ले लिया, लेकिन उस गांव में कोई शराब छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा। प्रेमी भाई बहन, थोड़ा विचार कीजिएगा। हम सब लोग, बहुत से सत्संगी 20 साल से मथुरा जा रहे, कोई 30 साल से मथुरा जा रहा, कोई 25 साल से मथुरा जा रहा। अब हम आप 25 साल 30 साल के सत्संगी हो गए, मथुरा आना जाना हो रहा, लेकिन अभी तक बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन बीड़ी, सुरती, तंबाकू, गुटखा, पान नहीं छोड़ पाए। 30 साल से मथुरा तो जा रहे, लेकिन अभी बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान नहीं छोड़ पाए। अब आप विचार कीजिए, 2 दिन आपने गांव में प्रचार कर दिया तो क्या गांव का आदमी शराब छोड़ देगा? ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा था, अगर बच्चे तुम बदल जाओगे, तुमको देख करके लोग बदल जाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन, हम आप अपने को देखें और गुरु आदेश का पालन करें। अगर हम आप गांव में जाने लगेंगे, गुरु महाराज की बात बताने लगेंगे, तो ये महात्मा के वचन, जो जीवात्माएं संस्कारी होंगी, वचन उनको लग जाएगा। दूर से भी आवाज़ सुनकर ऐसे लोग बदल जाएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहन, आप ये काम शुरू तो कीजिए कि भाई हमको गांव में जाना है, और अपनी भाषा में। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वक्ता बनेंगे तभी बोलेंगे। अब तो आज के समय में वक्ता तो आपके ज़िले में भी बहुत लोग हैं, लेकिन समय पर अगर आपने गुरु की बात नहीं बताई, अगर आपने समय पर केवल खिस्सा कहानी में समय बिता दिया, तो सत्संग कोई खिस्सा कहानी का विषय नहीं है। जब आप समय पर महात्मा की बात मानेंगे और जो आदेश गुरु दरबार से मिले, उस आदेश को आप प्रेमियों के बीच बताएंगे, तो आप दया के पात्र बनेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहन, हम आप खुद विचार नहीं कर पाए। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव गांव जाएंगे तो अपनी भाषा में, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप खड़ी भाषा बोलिए। जैसे आप अपने गांव घर में बातचीत करते हैं,